10वीं क्लास में विकास का लेसन चला हुआ है। वैसे थ्योरेटिकली मैंने आपको क्वेश्चन भेज दिए गए हैं, समझाने के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। लेसन का नाम है विकास, अर्थव्यवस्था के पहला लेसन है विकास। सबसे पहले प्रश्न उठता है विकास होता क्या है। परिभाषा टेक्निकल डेफिनेशन में मनुष्य की इच्छाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उन्हें नए नए अवसर और समान अवसर उपलब्ध कराना विकास कहलाता है। दोबारा सुने, मनुष्य की इच्छाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए नए नए अवसर और समान अवसर उपलब्ध कराने को विकास कहा जाता है। अब इसको मापने का तरीका, जहां तक इसको मापने का सवाल है, पहले केवल आय के माध्यम से विकास को मापा जाता था। केवल पैसा, मनी, आय। कैसे? जिस देश के पास जितना ज्यादा पैसा उतना ही वो डेवलप्ड कंट्री माना जाता था। जैसे राष्ट्रीय आय, एक देश की राष्ट्रीय आय देखकर उसको विकसित और विकासशील राष्ट्र में तब्दील कर दिया जाता था। अब राष्ट्रीय आय क्या है? राष्ट्रीय आय योग है जीडीपी और जीएनपी का, दोनों का। जीडीपी मतलब ये जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। और जीएनपी है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जहां तक हिंदी में सवाल है, इसको ऊपर वाले को कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद, और नीचे ये है सकल राष्ट्रीय उत्पाद। राष्ट्रीय आय की बातचीत करने से पहले हमें इन दोनों की डेफिनेशन पता करनी पड़ेगी कि सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं और सकल राष्ट्रीय उत्पाद किसे कहते हैं। थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है दोनों के बीच। जहां तक सकल घरेलू उत्पाद की बात है, ये परिभाषा कैसे बनेगी, मैं थोड़ा सा इरेज कर लेता हूं इसको। तो ये बच्चे देखें, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी मैंने बताया था, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसकी परिभाषा सकल घरेलू उत्पाद की क्या लिखेंगे कि एक देश द्वारा एक वर्ष में अपने अंदर प्राप्त, अपने देश के अंदर प्राप्त साधनों से उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मूल्य को जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। दोबारा सुनने पर, एक देश द्वारा एक वर्ष में अपने अंदर प्राप्त साधनों से उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मूल्य को जीडीपी या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। जहां तक सकल राष्ट्रीय उत्पाद का प्रश्न है, केवल एक वर्डिंग बदलेगी इसमें। क्या वो बताऊंगा? एक देश द्वारा एक वर्ष में अपने सभी साधनों से, अंदर और बाहर सभी क्रियाओं, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, 9th क्लास में आप पढ़ के आए हो, तीनों क्रियाओं से उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मूल्य को सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस, इसमें केवल अपने अंदर प्राप्त साधन, इसमें सभी साधनों से। अब अंतिम मूल्य क्यों कहा मैंने? अंतिम मूल्य, इसके ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए उदाहरण के तौर पर एक किसान गेहूं उपजाता है, गेहूं की वैल्यू काउंट कर ली हमने देश की जीडीपी में, लेकिन उस गेहूं से आटा भी बनता है, फिर आटे से बिस्किट भी तैयार किए जाते हैं, उसमें चीनी पड़ती है, घी पड़ता है, सब कुछ, वो सारी चीजें। तो अंतिम प्रोडक्ट क्या हो गया? बिस्किट। हमें गेहूं की काउंटिंग न करके किसकी करनी है? बिस्किट की। यदि हम बार बार चीजों को जोड़ेंगे तो वो चीज एक बार की बजाय कई बार जुड़ जाएगी। जैसे हमने किसान का गेहूं भी जोड़ लिया और बिस्किट भी जोड़ लिया, आटा भी जोड़ लिया, तो ये बार बार काउंट होगी, इसलिए अंतिम कहा गया है। अंतिम प्रोडक्ट, लास्ट, जो डायरेक्ट उपभोक्ता तक जाता है, बाद में उसमें कोई मिश्रण नहीं होता, उन अंतिम वस्तुओं के मूल्य को ही जीडीपी और जीएनपी कहा जाता है। आई होप ये दोनों चीजें समझ आ गई होंगी आपको। अब राष्ट्रीय आय, एक देश द्वारा अपने सभी क्रियाओं, चाहे प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, तीनों के द्वारा उत्पादित राष्ट्रीय आय, एक देश द्वारा एक वर्ष में सभी क्रियाओं, इसमें आप क्रियाएं ब्रैकेट में लिख सकते हो, प्राथमिक, द्वितीयक,
और तृतीयक, इनको हम अक्षेत्रक भी कहते हैं, अक्षेत्रक। ठीक है, से उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मूल्य अंतिम मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। सभी साधनों से एक देश द्वारा जितनी भी आय प्राप्त की जाती है, राष्ट्रीय आय। अब राष्ट्रीय से एक और चीज हम अपने का तरीका आय का, वो है प्रति व्यक्ति आय। क्या है वो? प्रति व्यक्ति आय। क्या कहेंगे इसको? प्रति व्यक्ति आय। इंग्लिश में इसको कहते हैं पीसीआई, पर कैपिटा इनकम। कई बार एक नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है पीसीआई का पूरा तो बताइए। पर कैपिटा इनकम आप हिंदी में भी लिख सकते हो, प्रति व्यक्ति आय। ये कैसे निकाली जाती है? ये निकाली जाती है, इसका एक फॉर्मूला है, देश की कुल आय बटे देश की कुल जनसंख्या। ये है प्रति व्यक्ति आय निकालने का फॉर्मूला। किसी भी देश की प्रति व्यक्ति आय निकालनी है तो हम देश की कुल आय को देश की कुल जनसंख्या से डिवाइड करते हैं, तो हमें